Hello students, good evening. So today I am here with a very good question of parabola. Okay, तो अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपके पास एक कर्व दिया हुआ है और बोला गया है कि squares ABCD and EFGC making with the curve y equal to k root x. Okay, तो दो स्क्वायर्स हैं ABCD और EFGC और इस कर्व के साथ वो स्क्वायर्स बना रहे हैं इन शॉर्ट, और आपको ये फाइंड करना है कि इनका रेशियो क्या है FG to BC, मतलब इनका रेशियो कितना है ये फाइंड करना है। ओके, और आपके पास चार ऑप्शंस हैं। चार ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं 1 प्लस रूट 5 बाई 2, 1 प्लस रूट 3 बाई 2, देन रूट 5 प्लस 1 बाई 4 एंड रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, ऐसा है। ओके, तो ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे एक चेंजेस है, यहाँ पे है रूट 4, नीचे 4 है, रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली रेशियो फाइंड करना है दो डिस्टेंस का, ठीक है ना। सबसे पहले स्क्वायर तो दिया हुआ है, डेटा ये दिया हुआ है स्क्वायर है, तो लेट्स अज्यूम दिस लेंथ बेसिकली एज a, स्क्वायर है तो सारे लेंथ सेम होंगे, तो a सब हो गया ऐसे करके। फिर ये जो दूसरा स्क्वायर है उसके लेंथ को b अज्यूम कर लिया, तो भाई ठीक है, ये भी b हो गया, ये भी और ये टोटल b हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो कोऑर्डिनेट होगा c का वो होगा a, 0 और g का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा a प्लस b, 0। आई होप सबको समझा होगा ये, ठीक है, क्योंकि ये टोटल है तो a प्लस b, यहाँ तक a प्लस b हो जाएगा एंड 0 होगा x एक्सिस पे इसलिए। और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज बेसिकली व्हाट a प्लस b, b, बिकॉज यहाँ से b चल के जाऊंगा तो पहुंचूंगा वहां पर, और b का जो कोऑर्डिनेट है वो है a, ओके, तो इतना कुछ पता चल गया अपने को। अच्छा, कौन-कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, एक तो वर्टेक्स इसका, सॉरी 0 ओरिजिन 0,0 इस कर्व पे है, सैटिस्फाई कर रहा है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को 0 इक्वल टू 0। फिर है b और उसके बाद है f, तो दोनों पॉइंट सैटिस्फाई करने चाहिए। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर कर्व। तो सबसे पहले मैंने स्क्वायर किया दोनों साइड पे, तो मुझे ये मिला कुछ जो कि किसका कर्व है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ parabola y square equal to 4ax. तो let's substitute now a, a in this, तो LHS में a square, k square times of a, इसको सॉल्व किया तो अंदर कितना बचा, a minus k square is equals to 0, एक आ रहा है a equal to 0, एक आ रहा है a is equals to k square। Sir, this is not possible. Why not possible? Because see, if you take a equal to 0 तो स्क्वायर नहीं बनेगा ना, यहाँ पे स्क्वायर डेफिनेटली नहीं बनेगा, और स्क्वायर नहीं बना तो ऑब्वियसली बात ये पॉसिबल वैल्यू आ रहा है मेरे पास, a is equal to k square। सिमिलरली अब मेरे को क्या करना है, ये पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, y की जगह b और x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, इन द प्लेस ऑफ x आई सब्स्टिट्यूट a प्लस b, तो दिस विल बी a प्लस b। चलो एक क्या करता है, इसको ओपन करता है, तो यार b स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर a प्लस k स्क्वायर b। हाँ, क्या मिला, क्वाड्रेटिक इन b। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सर, ये तो बहुत मजा आता है सॉल्व करने के लिए हमको। इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक आ गया। अच्छा, इसके रूट्स कितने होंगे, b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अच्छा b का कोएफिशिएंट माइनस k स्क्वायर, तो भाई ये तो प्लस k स्क्वायर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मतलब कितना, k रेज़ टू 4 माइनस 4 इनटू ac, a इज 1 and c is minus k square a, then divided by 2a, that is 2। अच्छा सर, यहाँ पे a को वेकेंट क्यों छोड़े, उसको भी k के फॉर्म में लिखते हैं, a इक्वल टू k स्क्वायर आया था, तो a इक्वल टू k स्क्वायर यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या मिलेगा, b इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ k रेज़ टू 4 प्लस 4k रेज़ टू 4 एंड डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अगर यहाँ से k रेज़ टू 4 कॉमन निकाला तो यार ये k स्क्वायर इसमें से k रेज़ टू 4 से बाहर आएगा, तो अंदर बाहर क्या आएगा, k स्क्वायर बचेगा। तो थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं इसको। अच्छा, क्या आएगा बताओ, b इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, अच्छा माइनस b है, और डिवाइड अंडर रूट में कितना आ जाएगा 5 एंड डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब बताओ मेरे को एक बार f g क्या है, b के बराबर है। अच्छा, b c क्या है, किसके बराबर है, a के बराबर। इनका रेशियो मतलब इनका रेशियो, सही बात है ना, इनका रेशियो लो या फिर इनका रेशियो लो, एक ही बात है। तो क्या करते हैं, b अपॉन a करके देखते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया।
तो b अपॉन a इज इक्वल्स टू, इसमें k स्क्वायर इसमें k स्क्वायर और a में k स्क्वायर उड़ गया, बचा क्या 1 प्लस और माइनस 5 डिवाइड बाय 2। वाओ सुपर। तो दो वैल्यूज आ रहे हैं सर 1 प्लस 5 बाय 2 और 1 माइनस 5 बाय 2। सर कौन सा ले? अरे जो ऑप्शन में वही ले। आंसर इज A फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, एंड आप लोग ये बताओगे 1 माइनस 5 बाय 2 क्यों नहीं होगा या क्यों नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, सो अब एक क्वेश्चन है डिटरमिनेंट चैप्टर का। वैसे डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को बहुत टाइम लगता है, ये बहुत ज्यादा कंसर्न है बहुत बच्चों का। एक जनरली होता है इन जनरल सारे स्टूडेंट्स के साथ कि सर इसके क्वेश्चंस को कुछ ट्रिकी वे से सॉल्व कर दिया जाए कि टाइम बच जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये कुछ उस तरीके का क्वेश्चन है, मतलब जहां पे आपके क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड्स में हो सकते हैं, पॉसिबल है। कैसे? सो स्टूडेंट्स अगर आप देखो इस चीज को, तो लेफ्ट हैंड साइड में डिटरमिनेंट है और राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आपको पूछा p का ऐसा क्या वैल्यू आएगा। ओके, तो एक दिमाग में चलता है सर एक काम करके इसको सॉल्व करेंगे ना। तो सॉल्व करने के बाद एलएचएस में एक लीनियर इक्वेशन आएगा व्हिच इज कंपैरेबल विद द आरएचएस एंड देन यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द p का वैल्यू। बट यार आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अंदर एलिमेंट्स जो है क्वाड्रेटिक हैं। तो सर और क्या तरीका हो सकता है? अच्छा एक चीज आपने अगर इसमें सोचा होगा, अगर बोल रहे हैं LHS equals to RHS, if it is saying that LHS equals to RHS, मतलब क्या कि दुनिया का कौन सा भी x का वैल्यू आप पुट कर दो तो इक्वल होना चाहिए। मतलब LHS एक डिटरमिनेंट है, उसका कुछ तो वैल्यू है, वो इक्वल टू ये, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, x कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, x कैनॉट बी इक्वल टू 0। रीजन एकदम सिंपल है सर, x 0 सब्स्टिट्यूट करते हुए p का टर्म खत्म हो जाएगा। हाँ या अगर x 0 सब्स्टिट्यूट करो p का टर्म वहां पे खत्म। तो सर कौन सा x का वैल्यू ले भाई, तुम कौन सा x का वैल्यू लो, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 कुछ भी ले लो, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो आप क्या ढूंढोगे सिंपलेस्ट में? सर एक काम करते हैं, x को 1 पुट करते हैं, द शॉर्टकट मेथड, सिंपल से शॉर्टकट मेथड स्टूडेंट्स। तो x को अगर 1 पुट किया तो डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा? डिटरमिनेंट आपका ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसमें x को 2 पुट किया तो कितना हो जाएगा? 2 into x, तो ये हो गया 2 plus 3 that is 5 5 minus 1 4। ये कितना हो जाएगा? 1 plus 2 3 3 plus ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा p - 12। ओके, तो डिटरमिनेंट हमारा आया 2 4 6 2 3 1 -1 0 1 and this is equal to p - 12। अच्छा, अब अगर आप एक चीज देखें वापस से, यहाँ पे है 2 4 6 2 3 1 -1 0 1 and p - 12। यार इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने के बाद इसको इक्वेट कर दो p - 12 के साथ, खत्म, आपका आंसर आ गया। तो आप लोग ये बताओगे इसका आंसर क्या है? आई नो यू हैव नोन दैट यू हैव क्लियर द टेक्निक, क्या टेक्निक होगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है स्टूडेंट्स इसमें। बहुत लोगों को शॉर्टकट्स चाहिए एक्चुअली इस चैप्टर में। तो लेट्स सी व्हाट आर द शॉर्टकट फॉर दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इन अ ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन में बोला है देयर इज अ ट्रायंगल एंड दैट ट्रायंगल इज ABC नेम्ड इफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो ट्रायंगल ABC है, कौन सा ट्रायंगल? डोंट नो, हिंट मिल गया रहेगा आप लोगों को। ओके, और डिटरमिनेंट जो है वो है इक्वल टू 0। नाउ दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर a plus sin स्क्वायर b plus sin स्क्वायर a, इतना कितना होगा ये, मतलब sin स्क्वायर a plus sin स्क्वायर b plus sin स्क्वायर c का वैल्यू कितना आएगा? अच्छा, यहाँ पे a b c जो है वो एंगल्स हैं और ये जो छोटा a छोटा b छोटा c नथिंग बट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये आप लोग पहले कंफर्म कर लेना स्टूडेंट्स, एवरी टाइम व्हेनेवर देयर इज अ ट्रायंगल गिवन ना,
if this is A, this is B, this is C, by default we take this side का length is A, this side का length is B, and this side का length is C. Always remember this. Oblique triangle हरदम यही आपको अज्यूम करके चलना है. Oblique मतलब मुझे नहीं पता अभी फिलहाल के लिए कौन सा ट्रायंगल है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब यार बहुत ही अलग है ना, अटपटा है, साइन 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 आ गया इसमें, और डिटरमिनेंट में छोटा ए छोटा बी छोटा सी मतलब लेंथ दिया हुआ है, और कुछ अलग ही पूछ रहे, चार ऑप्शंस भी अवेलेबल है हमारे पास. तो क्या करोगे मतलब व्हाट विल डू? कुछ नहीं सर, कुछ दिमाग नहीं चलेगा. अब एक काम करते हैं, अटैक करते हैं किस पे कि यार कौन से टाइप का ट्रायंगल लूं. तो मेरे दिमाग में ट्रायंगल आता है कौन सा? इक्विलैटरल ट्रायंगल. क्यों? रीजन आपको बताता हूं रीजन क्या है. आपको पता है कि जब भी कोई दो रो सेम होते हैं, या कोई एक रो दूसरे रो का, या एक कॉलम दूसरे कॉलम का स्केलर मल्टीपल होता है, तो यार डिटरमिनेंट जीरो होता है ना वहां पे. और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स सेम होते हैं. यही तो सवाल है स्टूडेंट्स, यही तो शॉर्टकट है. आपने मान लिया कि ट्रायंगल इक्विलैटरल है. क्यों मान लिया भाई? क्वेश्चन में दिया थोड़ी है, मैं तो कुछ भी अज्यूम कर सकता हूं. और क्वेश्चन के हिसाब से जो अज्यूम किया वो सही है ना. A इक्वल टू B इक्वल टू C अगर इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो मेरा रोज या कॉलम सेम हो जाएंगे ना. डेफिनेटली दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 0. दैट्स इट. तो अगर A इक्वल टू B इक्वल टू C आ गया, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिटरमिनेंट. डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, सो A इक्वल टू B इक्वल टू C ले लिया. अब क्या करें? अब जब इतना कर ही दिया है, आपने ट्रायंगल इक्विलैटरल मान लिया है, अब आपके दिमाग में एक चीज क्लिक हो गया फटाक से, तब तीनों एंगल भी तो इक्वल होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि सर इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही होगा क्या ऐसा. अब यार क्वेश्चन में ट्रायंगल भी मेंशन नहीं किया था ना, तो ट्रायंगल में मेंशन नहीं किया तो आई कैन टेक इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंड बिकॉज़ ऑफ द रीजन, बिकॉज़ द डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 सैटिस्फाई कर रहा है ना, वन ऑफ द सॉल्यूशन है. तो शुरू हो जाओ, सॉल्व कर दो, सोचो मत ज्यादा. तो A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 60 लिया, तो ऑब्वियस सी बात है sin स्क्वायर 60 डिग्री इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? 3/4. अब ऐसे 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स ऑफ, so the value comes out to be 9/4, and the option is A. I hope you have got this question students. कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, वेरी सिंपल शॉर्टकट तरीका सॉल्व करने का. स्टूडेंट्स वेस्ट मत करो टाइम, अप्लाई द शॉर्टकट्स and get the answer quickly.